वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ जो कल के पेपर में आई थी वो शेयर करने जा रहा हूँ और इसने मुझे हिला के रख दिया। बहुत ही एक तरह से अंदर से बहुत अच्छा फील नहीं रहा। मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ में आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता हूँ कि आप जब भी बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो प्लीज़ ये याद रखें कि जो बच्चे को आप खाना दे रहे हैं उससे बच्चे को फ़ायदा क्या होगा और उससे उसको नुकसान क्या होगा। आजकल स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि बाहर का जो फूड होता है बच्चे लोग जिद करते हैं और आप ला करके उसकी जिद पूरी करते हैं। कल की ये न्यूज़ है जिसके अंदर क्या आया मैं आपको बताता हूँ। बहुत कॉमनली ये अवेलेबल है, आप जानते हैं जेली। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने बच्चे को जेली खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। और ये लोग इसका प्रचार भी कुछ इस तरह से करते हैं ना कि बच्चा खाएगा ही खाएगा। एक तो भर भर के इसमें मीठा डाला जाता है और ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फ्री टॉय, इसके अंदर टॉय फ्री देंगे। मतलब इनको तो अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। कल की जो न्यूज है ये मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार जरा गौर कीजिएगा। ये जो जेली होती है ये कुछ इस तरह की है, आप देखिए इसको, इसकी सर्फेसेज जो है वो स्मूथ है। 1.5 साल का एक बच्चा, एमपी की घटना है, 1.5 साल का एक बच्चा, उसने जिद करी और जिद करने के बाद उसके घर वालों ने उसको ये ला करके दी, उसने खाई। अब क्योंकि सरफेसेज स्मूथ हैं वो जा करके गले में अटक गई और उससे बच्चे की जान चली गई। सोच सकते हैं आप। कितनी बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि इन चीज़ों को मत लाइए, बच्चे की जिद मत पूरी कीजिए, उससे आपके बच्चे को नुकसान होगा। ये दर्द जिंदगी भर बना रहेगा। आपको मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। सीहोर जो एमपी में एक जगह है, एक बच्चे की जेली खाने से जान चली गई। जेली गले में फंसने के कारण बच्चे का दम घुट गया। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाए। सीहोर के जहांगीरपुर गांव में एक 1.5 साल के बच्चे की जेली खाने से मौत हुई। बच्चे के गले में फंस गई थी जेली जिससे उसका दम घुट गया। करण सिंह लोधा का परिवार अपने बेटे आयुष से बहुत प्यार करता था, हम सभी करते हैं। आयुष घर में सबका लाडला था, उसे खुश करने के लिए परिजनों ने जेली दे दी थी। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ, बच्चे जो हैं उन्हें तो हेल्थ का एच भी नहीं पता है, वो नहीं जानते हेल्दी फूड क्या होते हैं। उन्हें चाहिए जो जीभ को स्वाद लग रहा है बस। अब वो चाहे कितना ही नुकसान करे, और इस बात का फायदा कंपनीज उठाती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। बिस्किट्स के रूप में उसमें भर भर के मीठा डालेंगे, नमकीन के रूप में मैदा का उपयोग किया जाता है, दुनिया भर का सॉल्ट होता है जो बच्चे के लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो ये कंपनीज जो है उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब है। जेली का जैसे मैंने आपको बताया मीठी है ये, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इससे आपके बच्चे की हेल्थ पे कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बच्चा क्या है, जिद करेगा, लाओ मुझे वो देकर दे दीजिए। आपको ऐसे में करना क्या है कि नहीं, एक नो बोलना है। और ये आप नो जितना जल्दी सीख लेंगे ना उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। अब उसे पता है कि जब पापा ने, मम्मी ने या घर वालों ने कहा कि नहीं, नहीं का मतलब ये चीज नहीं मिलने वाली है, फिर वो जिद नहीं करेगा। और आपने एक बार आधा घंटा बच्चा रोया और उसके बाद उसकी जिद मान ली, उसके बाद उसे फिर चाहिए। उसे खुश करने के लिए परिजनों ने जेली दे दी थी। जेली खाने के बाद आयुष अचानक रोने लगा और तेजी से सांस लेने की कोशिश करने लगा। परिवार वाले समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए। जेली गले में अटकी हुई थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि जेली बच्चे के गले में फंस गई थी, इस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों को जेली जैसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, ये चीजें आसानी से गले में फंस सकती है। अगर बच्चा कुछ खाते समय रोने लगे या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मेरे जितने वीडियोज आप सब लोग देख रहे हैं, अगर मेरे को पहले से देख रहे हैं तो मैं जब भी जिस फूड के बारे में आपसे नॉलेज शेयर करता हूँ मैं हमेशा उसके बारे में 4-5 चीजें आपसे बताता हूँ। पहली चीज कि वो फूड जो है बच्चे को किस एज से स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 2, क्या उस फूड से आपके बच्चे को एलर्जी का खतरा है या नहीं है। नंबर 3, क्या वो फूड इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है या नहीं है। एंड नंबर 4, कि क्या उस फूड से बच्चे को चॉकिंग तो नहीं हो सकती है। अब ये चॉकिंग वाला मैटर था। आपको जब भी अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं आपको इन 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। उससे उसको फायदा क्या हो रहा है, आप दूध दे रहे हैं, क्या फायदा है। मदर को पता होना चाहिए इससे कैल्शियम मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कौन से विटामिन मिल रहे हैं। इसी दूध का नुकसान क्या हो सकता है, कितनी मात्रा देनी है, अगर ज्यादा दूध देंगे तो फिर क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सारा खेल न्यूट्रिशन का है, सारा खेल डाइट का है। फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। आपके बच्चे का फूड या आपके परिवार में फूड अच्छा होगा आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा, लेकिन वही फूड यदि गलत है तो पॉइजन की तरह काम करेगा। फिर आपसे बता देता हूं, आपके घर के अंदर यदि बच्चे छोटे हैं, मैंने कितने वीडियोज में आपके साथ शेयर किया है कि 4 या 5 साल से पहले यदि बच्चा है तो आप उसके पास ऐसी दानेदार चीजें जो रहती हैं, अनार हो गया है, मूंगफली हो गई है, मटर हो गई है, जो दानेदार चीजें हैं वो उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपकी प्रेजेंस के अंदर होनी चाहिए। आपने पलक झपकते आप इधर करेंगे और वो नाक में डाल लेगा। या अगर मटर है जैसे स्मूथ है, आप बच्चे ने मुंह में लिया उसके बाद वो सीधा कहाँ जा सकती है, सांस की नली में जा सकती है, चोकिंग का खतरा है। अनार, कितनी बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं वो बच्चे को अनार देते हैं।
आपको पता है वो भी स्लिपरी है, वो जाकर के चॉकिंग का खतरा हो सकता है। या तो आप अपनी प्रेजेंस के अंदर उसे खिलाएंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, मैश करके आप उसे खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। और दूसरा आपको पता रहना चाहिए जो ये एज ग्रुप है, जो टॉडलर्स वाला है, 1 साल से 4-5 साल वाले बच्चे, देखिए ये बहुत एक्सप्लोरेटिव होते हैं। इनका ब्रेन बस ये चलता है कि हर चीज को इन्हें ढूंढना है। और यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसीज, स्पेशली एक्सीडेंटल इमरजेंसीज, ये बहुत ज्यादा होती हैं। आपके कोई वायर है उसको पकड़ लेगा, बच्चे के पास कोई टैबलेट मिल गई उसको खा जाएगा, कुछ भी, कोई चाकू या धारदार चीज रखी है उससे उसको नुकसान हो सकता है। इससे रिलेटेड मैंने 2 साल पहले एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि आप अपने बच्चे को कैसे उसको एक्सीडेंटल फ्री एक होम बना सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, उसमें मैंने अपनी पर्सनल घटना का भी जिक्र किया था कि जो मेरे बच्चे के साथ हुई थी। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। ये टॉडलर्स जो हैं इनमें एक्सीडेंटल इमरजेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई मेडिसिन तो नहीं रखी है, आपका जो कुंदा है, जो आपके ये जो दीवार है इसका किवाड़ का, अंदर बंद कर लेंगे, खुद को लॉक कर लेंगे। कितनी बार हम देखते हैं कि वो बोरवेल में बच्चा गिर गया है, कहाँ खुले रहते हैं, बच्चा चला कैसे गया अकेला। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो घटना जो कल आई है ये मैंने आपके साथ शेयर करी है, सिर्फ इसलिए करी, मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द कितना ज़बरदस्त हो रहा होगा माँ बाप को, पेरेंट्स को, लेकिन ये हर पेरेंट्स के लिए आँख खोलने वाला है। आपका बच्चा है, अगर जिद कर रहा है गलत खाने की, नहीं देना है, ना डांटना है, ना मारना है, ना आँख दिखानी है, लेकिन उसकी जिद नहीं माननी है। आपको क्लियर कट और साफ शब्दों में कह देना नहीं मिलेगी। बच्चे को 2 दिन में समझ आ जाएगा कि पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया कि अब नहीं देना है तो नहीं देना है। एंड स्पेशली लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में फिर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, फिर एक मैसेज देना चाह रहा हूँ घर के सभी बड़े बुजुर्गों को। मेरे एक्सपीरियंस में वो बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज़, क्योंकि बच्चा जिद करता है, वो लोग बच्चे की जिद को मानते हैं, फिर उनके अलग अलग तरह के तर्क आते हैं कि हमने तुमको ऐसे पाल पोस के बड़ा किया, तुम नहीं हो गए क्या। आपका टाइम के अंदर तो पहले बच्चे भी बहुत होते थे, पहले मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती थी, और पहले हेल्थ सर्विसेज भी ऐसी नहीं थी। आपको अगर कंपेयर करना तो बहुत सी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन भी नहीं होता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेरे बच्चे को भी नहीं लगाया। तो आप ये गलत तर्क मत दीजिए, बच्चे की जिद मत मानिए, क्योंकि आपके दबाव के अंदर फिर आपके घर की बहू है या आपका लड़का है वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो स्पेशली एल्डर्स जो हैं वो मेरे मैसेज को समझेंगे और इस घटना से एक सीख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके घर में जो, यदि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ ये परेशानी है, तो उसके सुझाव दिए जा सकते हैं, मैं दे सकता हूँ। मेरे जितने और व्यूअर्स हैं और मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो अपने अपने सुझाव आपके साथ शेयर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, एक इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।